आज हम हिंदी विषय में एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों। पाठ 8 जंगल में फैशन शो। एक्सरसाइज देखने से पहले हम इस कहानी का वीडियो देख लेते हैं। पाठ 8 जंगल में फैशन शो। पहला दृश्य। जंगल में सभी जानवर बैठे हैं। कौवा ढोल बजाकर घोषणा करता है, सारे जंगलवासियों सुनो, कल शाम को 4 बजे बरगद के पेड़ के नीचे फैशन शो होगा। जो भी जानवर इसमें भाग लेना चाहे अपने जोड़े के साथ सज धज कर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाए। झुंड में सभी पशु आपस में बातचीत करते हुए। ऊंट, पता है इस फैशन शो में सभी को अपने जोड़े के साथ आना होगा। जो जानवर बिना जोड़े के अकेला होगा वह इस फैशन शो में भाग नहीं ले पाएगा। हिरन, पता है इस फैशन शो में केवल पशु भाग ले सकेंगे, पक्षी नहीं। इसीलिए न्यायाधीश के रूप में उल्लू, तोता और मोर को चुना गया है। दूसरा दृश्य। जानवरों की तैयारी के कुछ दृश्य। हाथी, यह फैशन शो तो हमें ही जीतना होगा। इतना बड़ा जानवर हार जाए तो शर्म की बात होगी। जानती हो हम वह पोशाक पहनेंगे जो हमारी शरीर की खासियत और अंग की विशेषता को उभारे। हथिनी, यह सलाह तुम्हें जरूर बुद्धिमान कुत्ते ने दी होगी। वह सबसे ज्यादा समझदार है, पर वह भी तो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा होगा। नहीं, वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा, पर हाँ, यह सलाह उसी ने सबको दी है कि सब अपनी विशेषता को निखारें और कमजोरी को छिपाएं, तभी उन्हें लाभ होगा। इसीलिए मैं निक्कर पहनूंगा ताकि मेरी हृष्ट पुष्ट टांगे नजर आए। जिराफ और उसकी पत्नी। जिराफ, मैं तो गले में टाई बांध कर जाऊंगा क्योंकि मेरी लंबी गर्दन ही मेरी शान है। और मैं अपनी लंबाई को और बढ़ाने के लिए ऊंची एड़ी वाली चप्पलें पहनूंगी। ऊंट और ऊंटनी। सुनो, हमें अपना कुबड़ छिपाने के लिए पीठ पर एक खूबसूरत दुशाला डाल लेना चाहिए। हाँ, और लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए खूब सारी मालाएं और पैरों में घुंघरू बांध लेने चाहिए। हिरन, हिरनी। हिरनी, मैं तो अपनी कजरारी आँखों को और सुंदर बनाऊंगी। हिरन, और मैं अपने सींग सजाऊंगा। बंदर, बंदरिया। बंदर, बंदरिया से। ये लो, यह रहा तुम्हारा लहरियादार लहंगा और यह है मेरी गोटे वाली टोपी। बस अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जब तुम छम छम करोगी तो हम छा जाएंगे। भालू और घोड़े में बातचीत। भालू घोड़े से। अरे भाई, तुमने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की, मैं तो अपने बालों को रंगवाने जा रहा हूँ। घोड़ा हंसकर। भूल गए, हमारे पास तो बनी बनाई पोनी टेल है, हम उसे ही सजा कर आएंगे। बिल्ली आईने में अपनी छवि देखकर मन ही मन खुश होती हुई और स्वयं से बात करती हुई। बिल्ली, देख ली मैंने सबकी तैयारियां, मेरी तैयारी सबसे अच्छी है। माला, नथनी, घुंघरू, लहंगा, ओढ़नी, काजल, सब कुछ सबसे बढ़िया। सबकी तैयारियां देखकर, सबकी नकल कर मैंने सारा इंतजाम पूरा कर लिया। मुझे तो कोई मात दे ही ना पाएगा। अरे समय हो गया, चलो बरगद के पेड़ की ओर। तीसरा दृश्य। कौवा घोषणा करने की तैयारी करता हुआ। मोर, तोता, उल्लू पेड़ पर न्यायाधीश का स्थान ग्रहण करते हैं। संगीत के साथ साथ जानवरों के जोड़े प्रवेश करते हैं। कौवा, अब शुरू होने जा रहा है जंगल का पहला फैशन शो। अपनी अपनी सीटों पर शांति से बैठ जाइए। देखिए आ रही है नथनी पहने हथनी और निक्कर पहने हाथी। लहंगा पहने मटकती बंदरिया, साथ में टोपी पहने उसका साथी। तालियां बजती हैं। हिरन के सींग और हिरनी का गजरा और बिल्ली मौसी के बालों में गजरा। पर अरे अरे, बिल्ली मौसी को रोक दिया गया।
क्योंकि वे अकेली हैं, उनका साथी नहीं है। अरे साथी तो भालू का भी नहीं है। अब बिल्ली और भालू दोनों ही फैशन शो से बाहर हो गए हैं। बिल्ली और भालू बाहर जाते हुए। बस अब थोड़ा सा ही इंतजार कीजिए, न्यायाधीश परिणाम तैयार कर रहे हैं। तालियां बजती हैं। चौथा दृश्य, बिल्ली और भालू भागते हुए शेर के पास पहुंचते हैं। बिल्ली हांफते हुए। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। आपकी जानकारी के बिना जंगल में फैशन शो हो रहा है। न जाने किसने उल्लू, तोता और मोर को न्यायाधीश बना दिया, परंतु जंगल के राजा तो आप हैं। आपके अलावा और कोई न्यायाधीश कैसे हो सकता है? भालू, पशुओं के फैशन शो में पक्षियों का क्या काम? शेर दहाड़ते हुए। अच्छा, मैं अभी खोज खबर लेता हूँ। कहाँ है सब? वो बरगद के पेड़ के नीचे। शेर दहाड़ता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है और झपटता है तो फैशन शो के सभी प्रतियोगी घबराकर इधर उधर भाग खड़े होते हैं। बिल्ली और भालू खुश होकर हाथ मिलाते हैं। कौवा, साथियों, फैशन शो रद्द हो गया है, लेकिन इसके पीछे भालू और बिल्ली का हाथ है, क्योंकि मैंने, पेड़ पर बैठे उल्लू, मोर व तोते ने बिल्ली और भालू को हाथ मिलाते देख लिया था। सब पशु, अब हम सब बिल्ली और भालू से दोस्ती तोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने रंग में भंग डाला है। यदि बिल्ली और भालू समझदार होते तो इस प्रकार रंग में भंग नहीं डालते, बल्कि आपस में मिलकर अपनी जोड़ी बना लेते और फैशन शो में शामिल हो सकते थे। इसके बाद से जंगल के सभी जानवरों ने बिल्ली और भालू से दोस्ती तोड़ दी। लेखिका डॉक्टर मधुपंत। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। भाषा ज्ञान, ग्रामर स्किल्स, एक्सरसाइज नंबर 1। देखो, पढ़ो और समझो। बच्चों, यहाँ हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पत्ता, गुब्बारा, गन्ना, लट्टू। ये सभी द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हैं। इन शब्दों में द्वित्व व्यंजन का उपयोग किया गया है बच्चों। तो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक वर्ण अपने जैसे दूसरे वर्ण के साथ आए उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दोनों व्यंजन एक जैसे हो, एक व्यंजन आधा हो और एक व्यंजन पूरा हो, लेकिन दोनों व्यंजन अगर एक जैसे हो तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं बच्चों। नीचे दिए द्वित्व व्यंजन से बने दो दो शब्द लिखो। यहाँ हमें द्वित्व व्यंजन दिए हुए हैं। उन द्वित्व व्यंजनों का उपयोग कर कर हमें दो दो शब्द बनाकर लिखने हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ द्वित्व व्यंजन दिया हुआ है लल, तो शब्द बना है बिल्ली, उल्लू। उसके बाद द्वित्व व्यंजन दिया हुआ है तत, तो शब्द बनेगा गत्ता, छत्ता। पप, तो शब्द बनेगा चप्पल, अप्पा। उसके बाद द्वित्व व्यंजन दिया हुआ है कक, तो शब्द बनेगा पक्का, मक्का। एक्सरसाइज नंबर 2। नीचे दिए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द वर्ग में से ढूंढकर लिखो। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चले उसे लिंग कहा जाता है। और लिंग के दो प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहा जाता है और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। यहाँ हमें नीचे पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, उसके स्त्रीलिंग शब्द इस वर्ग में से ढूंढकर लिखने हैं। यहाँ सबसे पहला शब्द दिया हुआ है ऊंट, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा ऊंटनी। शेर, शेरनी। हाथी, हथीनी। हिरन, हिरनी। बंदर, बंदरिया। मोर, मोरनी। एक्सरसाइज नंबर 3। पढ़ो और समझो। एक बंदर, 10 बंदर। एक पक्षी, 4 पक्षी। एक दिन, 3 दिन। एक पेड़, 7 पेड़। ऊपर दिए शब्दों के एकवचन और बहुवचन के रूप समान होते हैं।
इसी प्रकार राजा, शेर, भालू और फूल के बहुवचन भी वही रहते हैं। बंदर 1 हो या 10 हो, लेकिन उसे बंदर ही कहा जाएगा। पक्षी, 1 पक्षी, 4 पक्षी। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। अगर 1 से ज्यादा भी हो तो भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पक्षी शब्द ही इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि यह वो शब्द है जिनके एकवचन और बहुवचन के रूप समान होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, सही विशेषण शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है बच्चों। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गर्दन। गर्दन संज्ञा शब्द है, क्योंकि गर्दन एक शरीर के अंग का नाम है, मतलब कि वो संज्ञा शब्द है। और गर्दन कैसी है? तो लंबी है, मतलब कि गर्दन की विशेषता बताने वाला शब्द है लंबी, तो लंबी शब्द विशेषण है। उसी तरह से हमें ये जो संज्ञा शब्द दिए हुए हैं उसके विशेषण ढूंढकर लिखने हैं इस ब्रैकेट में से। कुत्ता, तो कुत्ता संज्ञा शब्द है और उसका विशेषण बनेगा बुद्धिमान। बुद्धिमान कुत्ता। कचरारी आंखें, गोटे वाली टोपी, पहला इनाम, खूबसूरत दुशाला। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई वो आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 50 एंड 51 पर लिखनी है। यहाँ हमारा लेसन 8 कंप्लीट। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।